Hello everyone, welcome back to another episode in the Back to School series. Today, you're going to watch me in conversation with someone who maybe helped with your first flag, who maybe helped with identifying all the colors around you, who helped you distinguish the different shades of colors, and someone who you have cherished for the most part of your life while you were at school. Yes, I'm talking about Mrs. Neelam Yadav, who was and who still is the beloved art teacher at St. Anand Ram Jaipuria School, Kanpur. पहले तो थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस. मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं स्कूल आके मैं अलग से आपका इंटरव्यू ले पाऊँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी मेमोरीज जो जुड़ी हुई हैं आर्ट से रिलेटेड, चाहे आर्ट कंपटीशन जाना हुआ या आर्ट के वो नुआंसेस सीखने हुए कि स्ट्रोक्स कैसे करने हैं या एक पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, जो कि जब भी सोचा है आर्ट के बारे में कि स्कूल से जहां से शुरुआत हुई तो आप ही का नाम आता है. तो आज का जो ये हमारा सेशन होएगा या बातचीत का सेशन, ये बैक टू स्कूल में एक यूट्यूब सीरीज बना रही हूँ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे आर्ट और डिजिटलाइजेशन के बारे में कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चेंजेस आए हैं. तो मैम, आर्ट एज अ सब्जेक्ट तब भी पॉपुलर था, अब भी पॉपुलर है. तब भी स्टूडेंट्स सीखना चाहते थे, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहते थे, अभी भी लेना चाहते हैं. बट जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं, द वन क्वेश्चन जिसका आंसर मैं जानना चाहती हूँ, आप आर्ट फिर सिखाते कैसे ऑनलाइन क्लासेस में? वेल, आर्ट पहली बात तो बेटा हम ये बताना चाहते तुम्हें कि आर्ट जैसे भी तुमने कहा ना कि पहले भी सीखते थे, अभी भी सीखते थे और उसके बारे में जानना चाहते थे. तो आर्ट ही अकेला, शायद अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हम आर्ट को छोड़ देंगे एज अ सब्जेक्ट. जी, हमें समझ में आया तो हम आर्ट लेंगे, अगर उसमें करियर बनाना है तो हमने आर्ट ली, ऑप्ट की. नहीं बनूंगा तो हमने आर्ट नहीं ली, सब्जेक्ट चेंज कर दिया. लेकिन आर्ट हमें कभी भी नहीं छोड़ता, हमारे जीवन से लेके मरण तक. आर्ट इनडायरेक्टली हमारे साथ रहता है. हो सकता है कभी हमें दिखता है, कभी नहीं दिखता है. सपोज अभी हम और तुम बैठे हुए हैं, ठीक है, तुम कहते हो हमने आर्ट नहीं ली, लेकिन ये जो तुमने जैकेट पहन के रखा है ना, इसको जब तुम लेने गई होगी तो इसकी डिजाइनिंग, इसका कलर, इसका पैटर्न, तुमने इयररिंग पहने हुए वो लेने गए होगे जी, उसका पैटर्न, उसका कलर, उसका डिजाइन. तो एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एस्थेटिक सेंस जिसको हम कहते हैं, वो एस्थेटिक सेंस हमें हमेशा रहता है और हमारे साथ जीवन पर्यंत चला रहता है. उससे हम कभी भी, हम कहीं भी बैठे हों, अभी तुम हमारा जहाँ पे इंटरव्यू कर रही हो बैठ के, यहाँ पे तुम देखो, जहां भी तुम्हारी निगाह चली जाएगी जी, टेबल रखा है, वो चेयर रखी है, वो वॉल है, इनफैक्ट ये हॉल है, यहाँ रखी हर चीज में आर्ट है. फर्नीचर है तो उसमें आर्ट है, डिजाइनिंग है. तो आर्ट हमें कभी भी नहीं छोड़ सकती. अगर हम इन चीजों को हटा भी दें तो हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, तो वो एक जो कहते हैं ना सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक सेंस, ये हमें और हमारे आसपास हमेशा निहित रहता है. हम उसे छोड़ भी दें लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता. पहली बात. हाँ, अब आ जाते हैं कि आर्ट जब हम ऑफलाइन लेते थे और ऑनलाइन लेते थे तो क्या फर्क है. कहने को तो लोगों ने ये कहा ना कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे तो हमारी पढ़ाई इफेक्ट हुई. मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा अलग रहा कि इफेक्ट हुई, लेकिन बेटर उसमें हुई. अच्छा. हाँ, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब कभी तुम लोग भी क्लास में बैठते थे तो देखते थे ना, हम आर्ट करा रहे बच्चों को, दो बच्चे कोई ऐसे भी होते थे कि जो भाई, या हम कुछ करने लगे या किसी कुछ ने पूछा तो हम उसको बताने लगे. अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम एकदम, पहली बात तो बेटा हम घरों में गए लोगों के. ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये हुआ कि टीचर हर किसी के घर के अंदर पहुंचा, जहां से खाली स्टूडेंट आता था स्कूल में, उसके पेरेंट खाली हमसे मिलते थे पीटीएम में जी. अब हम लोगों के घरों में गए, वहां लोगों की दादी, नानी, फैमिली मेंबर जो बैठे हैं, वो सब हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं. अच्छा, ये आज सिखाती थी क्लास में, अच्छा ये ऐसे बताती थी, अच्छा तभी इसको बच्चे को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है.
तो हम लोगों के घरों में गए, वो हमसे जुड़े, बेशक हम उनसे उतना नहीं जुड़ पाए क्योंकि स्क्रीन पे तो हमें बच्चे ही दिख रहा है, लेकिन हमने एक बच्चे की क्लास नहीं ली। कभी कभी ऐसा होता होगा, जरूर होता होगा कि पूरा परिवार बैठा हुआ है और एक बच्चा क्लास कर रहा है तो पूरा परिवार ही हमसे जुड़ रहा है ना। दूसरी बात बेटा, अगर हमारा 30 मिनट्स का पीरियड है जी, तो 30 मिनट्स में मे बी आर्ट रूम में अगर बच्चा आया है तो हम कुछ करके बना के दिखा भी रहे हैं, इन बिटवीन कोई आ गया उसका भी काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कोई ऐसी चीज आ गई, कोई टीचर आ गई या किसी का कोई काम है या कोई पोस्टर बन रहा है या कोई डेकोर का काम हो रहा है, बीच में वो भी कर लिया। अभी क्या है, 30 मिनट्स हमको, बिल्कुल 30 मिनट्स पीरियड स्टार्ट होने से लेके पीरियड एंड तक स्क्रीन पे रहना है। करेक्ट, स्क्रीन पे रहना है, नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोलते रहना है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो आपकी है ना, क्लासरूम में तो ऐसे हो सकती है कि आप कुछ बना रहे हो, बच्चा खड़े होकर देख रहा है जी, स्क्रीन पे अगर वो साइलेंस दिख गई तो बच्चा इंटरेस्ट लूज कर डिस्ट्रैक्ट हुए। तो उसमें ये रहा ऑनलाइन क्लासेस में कि जब हम बोल रहे हैं ना, कभी कलर्स के बारे में बोल रहे हैं, कभी शेड्स के बारे में बोल रहे हैं, कलर मर्जिंग के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी आर्टिस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो नॉन स्टॉप हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा कनेक्ट होते हैं, है ना। सही बात है। वैसे भी किसी शायर ने कहा है ना कि किसी भी व्यक्ति को अगर समझना चाहो ना तो सिर्फ उसको बोलने दो, है ना जी, तो यहाँ पे भी वही चीज आती है कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा सिखाते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के अलावा भी, उससे रिलेटेड या अलग हट के भी जब हम बच्चों से ज्यादा बातें करते हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहा, वो ये रहा, कभी कभी ऐसा लगता था हमने बना के दिखाया, पक्की बात है कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्क्रीन पे जब हम बना रहे हैं तो कुछ होता है, उतना हमें उसका आइडिया नहीं है जी, लेकिन जो हम शीट पे कोई चीज बनाते हैं, जो वो कलर इफेक्ट आते हैं, वो स्क्रीन पे जाके चेंज हो जाता है। जी, हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, बच्चे को स्क्रीन पे उतना वैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कलर जो है उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है, वेरिएशन होता है। हाँ। उसके बाद जो बच्चा हमें बना के मैम ऐसे, तो उस वक्त ये फील होता था कि हम क्लासरूम में होते, इस बच्चे का हाथ पकड़ते, बेटा ऐसे नहीं, एक मिनट हमें ब्रश दो, ऐसे नहीं, ऐसे, ये गलत कर रहे हो जी, तो वो हम कहीं पे नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमने कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया है। बच्चे स्क्रीन पे बैठे, बच्चों ने एक एक बच्चे ने काम करके दिखाया और उस वक्त वर्णिका हमारा जितना भी काम था वो काफी कुछ हम पा पाए, उसमें खोया हमने कम पाया जाता। अरे वाह, हाँ, तो हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का वर्क है वो जब बच्चे आए ना तो एक तो वो नया, अच्छा वो तुम थे, ओह तुम तो कितना अलग लग रहे हो। कुछ बच्चों को जिनको नहीं देखा था, जिन्होंने आर्ट ली ऑनलाइन क्लासेस में, फिर जब वो ऑफलाइन है, अच्छा तुम थे, ओह तुम अच्छा करते थे, उनका जो फाइल वर्क था कंप्लीट था। पूरा टाइम बच्चे को क्लास में वो ऐसे भी बैठ जाता, लेकिन उसमें उसको फाइल लेके बैठना, 30 मिनट्स अगर हम स्क्रीन पे रहे तो हमारा बच्चा भी स्क्रीन पे रहा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमारा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। आर्ट हम बच्चों को ज्यादा अच्छे से करा पाए। हर दिन पहले से प्लान करना कि स्क्रीन पे 30 मिनट्स कंटिन्यूअस रहना है आपको, तो नेक्स्ट क्या बोलना है, क्या करना है, पहले से प्रिपरेशन सब लेके बैठना, वो एक बहुत अच्छा फील आया। टीचर, हम कुछ ज्यादा टीचर हुए उस समय, जो सिखाने का एक प्रोसेस होता है ना जी, तो हम कुछ उसमें ज्यादा हुए, क्योंकि क्लास में तो आपको लगता है ना कि आप सिखा रहे हो, बच्चे के पास आप जाके गए, बच्चे का कलर लेके सिखा दिया आपने। मेरी आदत है, तुम भी जब क्लास में रही होगी तो तुमने देखा होगा जी मैम, कि हम हर फाइल पे वो देना। Correct. हाँ, मेरा कभी भी वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि ब्लैक बोर्ड पीछे है, वो तो मैम कभी नहीं था। तो उसमें उसके फेवर में भी हम नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे ना, सपोज छोटा बच्चा है, एक एप्पल बनाना हमें उसे सिखाना है, हमने कहा बेटा देखो ये लाइन गई, ऐसे किया, ये एप्पल बन गया। अब वो बच्चा पूरा स्टक हो जाता है वहीं पे, अच्छा यहाँ से ही लाइन जानी है, ठीक है ना, ऐसे ही बनना है एप्पल। तो पूरी क्लास का एप्पल अगर नीलम मैम की तरह बन रहा है तो उस बच्चे का एप्पल कहाँ खो गया। ये हो बहुत सकता है कि नीलम मैम से बहुत अच्छा उस बच्चे का एप्पल बनता। तो मेरी उसमें बेटा जो मेरा कॉन्सेप्ट रहा आर्ट सिखाने का, उसमें हमने सिखाया भी और बहुत कुछ बच्चों से सीखा।
ये एक बड़ी बात रही ब्लैक बोर्ड ना यूज करने की, कि एप्पल बनाओ, ठीक है, बच्चों ने बनाया, जिसके उसमें फिगर बनाया, किसी का हाथ अच्छा नहीं बन रहा, उसकी आईज बहुत अच्छी बन रही, तो उसको खाली हाथ बताया, आईज नहीं अच्छी बनी, उसको खाली आईज बताई जी। किसी का ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है, उसका वो बताया, किसी की कोई चीज हमसे भी अच्छी है तो हमने कहा बेटा उस पे मत करना, तुम ऐसे ही करो। ये तो मैम मुझे याद है क्योंकि आई रिमेम्बर जब हमारी आर्ट क्लासेस होती थी और वो आर्ट का पीरियड होता था और मैं फाइल लेके आपके पास गई, तो सबसे पहले आप ये बताते थे, अरे वाह तुम्हारा ये बहुत अच्छा बना है, एग्जैक्टली, ये भी बहुत अच्छा बना है, इसको ना थोड़ा ऐसे कर दो। बस मतलब मुझे वो कहने का तरीका, एक होता है ना बात आपने कह भी दी और किस ढंग से कही वो बहुत मैटर। आपने क्या किया ना, आपने उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनका आपने बच्चे को अप्रिशिएट किया जी। आपने बताया कि बेटा आपका ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, तो अगर आप उसके 8-10 पॉइंट्स अप्रिशिएट कर रहे हो, फिर वो उस बात को बहुत ध्यान से सुनता है जहां पे आप ये बता रहे हो इसमें थोड़ा सा ये रह गया है ना। फाइल लेके आपने कहा ये क्या बनाया, ऐसे नहीं ऐसे बनता है, तो आपने जहां पे ये बोला ना ये आपने क्या बनाया, ये आपने क्या किया, वहां पे बच्चा यहां से तो लॉस्ट हो गया, वो किसी दूसरे ही उसमें चला गया, फिर आप उसको जो कुछ भी बता रहे हो ना वो सिर्फ देख रहा है, सीख नहीं रहा है। बात तो सही है ना, क्योंकि ना हम आंखों से सीखते हैं ना हम हाथ से, बहुत कुछ हम दिमाग से सीखते हैं। अगर वहीं से हम थोड़ा सा भी लाइट नहीं है, वहीं से अगर हम टेंशन में, तो नहीं सीख पाएंगे। बहुत सही बात है मैम। तो मैम ये तो हुई ऑनलाइन क्लासेस की बात, अब ऑनलाइन क्लासेस भी शिफ्ट हुई तो इवेंट्स भी सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, जितनी भी एग्जीबिशंस होती थी या रंगोली बन रही है स्कूल में, डेकोरेशन हो रहा है स्कूल में, पूरा जो आर्ट निखर के आता था कि पेरेंट्स देख रहे हैं हमारे बच्चे ने क्या बनाया है, फैमिली मेंबर्स आ रहे, टीचर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं सब कुछ, तो ये जब ऑनलाइन इवेंट्स होने लगे, फाउंडर्स डे भी ऑनलाइन हो गया, तो आर्ट डिपार्टमेंट या आपने वो चीज को ऑनलाइन कैसे रेसिप्रोकेट किया पूरा? बेटा हमने वहां पे भी अपने को का मतलब अपने आर्ट डिपार्टमेंट को जी और अपने आर्ट से रिलेटेड बच्चों को जी बेहतर पाया। बेहतर इस उसमें पाया कि जो एक होता है ना कि एक चली आ रही है लकीर, कहते हैं ना लकीर का फकीर होना, कि वो क्योंकि ऐसा होता आ रहा है कि हमने शीट पे बनाया जी और उसको जाके वॉल पे वो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया जी, तो वो एक एग्जीबिशन एक तरीके की चलती चली आ रही थी। हमें कभी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कहते ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जी, तो जब हमें कभी नीड हुई उस चीज की तब हमें लगा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैसे करें, तो इजाद होती हैं नई नई प्रक्रियाएं। उसमें क्या हुआ, हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा गए। कैसे? ऐसे कि जैसे हम जो रंगोली बनाते थे तो वही पेंट उठाया बना दिया, अब हमने रंगोली बनाई भी, लेकिन हम लोगों को कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। एक एग्जीबिशन हम लोगों ने पूरी ड्रॉ की जिसमें कि वो रंगोली भी थी प्लस बच्चों ने पेंटिंग बनाई भी, हमें सबमिट भी की ऑनलाइन और हमने उसका एक गैलरी बना दी। उस गैलरी में उस फॉर्म में जाके पेरेंट को भी हम लोगों ने आईडी पासवर्ड दिया और उसमें हमारा रहा पूरा स्कूल बैकग्राउंड में। पहले हमने सब जगह का पिक क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद फिर वहां पे हमने वो डिस्प्ले किया, तो वर्चुअल गैलरी और वो पेरेंट को लगा कि वो स्कूल आया है। तो ऐसे जो स्कूल आता था पेरेंट और जो ऐसे आया है वो क्योंकि स्कूल आना मना था जी, नहीं आ सकता है जी, तो उसको कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट लगा कि अरे वाह, उसकी आंखें ऐसे रह गई कि हम अपने स्कूल में वापस से फिर से इतने दिनों के बाद जी, और वो गैलरी ऐसी लगी। अच्छा अब हम ये असेंबली हॉल में चले गए, अच्छा अब ये वो वाली वॉल है, तो बहुत बेहतर पाया हमने अपने आप को इस फील्ड में भी। अरे वाह। हाँ, तो कहीं ना कहीं होता है ना बेटा, जब परेशानियां आती हैं, किसी भी तरीके की आपदाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम एक चलते चले आ रहे हैं ना उसी पैटर्न पे, सेट पैटर्न पे जी, तो उससे कुछ बेहतर अब मजबूरी कह लो, जरूरत कह लो, लेकिन
हम कहीं ना कहीं कुछ और ला पाते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम करते हैं वो तो हमारे पास था ही ना जी। वो तो कहीं गया नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसको छोड़ के हमने कुछ किया, वो कहीं नहीं गया। वो रहना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने पेंटिंग कहीं पे डिस्प्ले की, चाहे वर्चुअल और चाहे ऑफलाइन, लेकिन पेंटिंग तो बनी ही ना, तो बच्चा वो छोड़ भी नहीं पाया और बच्चे ने कुछ पाया कि अब हम इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो है। तो वो हमारी एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ मजाही सर हैं हमारे डिपार्टमेंट में, उन्होंने पूरा डिजाइन किया। तो वो अपने आप को भी उसमें रखा एग्जीबिशन में। अपना एक जो है वो जैसे तुम लोग वो बनाते हो ना इमोजीज वगैरह, तो अपने को उन्होंने उस रूप में रख के, अच्छा। और वो फिर अगर हम लोग जैसे सपोज तुम अपने घर पे हो, वहां से तुमने आईडी पासवर्ड डाला, तुम एग्जीबिशन में एंटर कर जी। अब तुम ढूंढ रही हो कैसे जाए, तो तुम उसमें बोल भी सकती हो, मजाही सर हमें मिल नहीं रही एग्जीबिशन। वो तुरंत कहाँ है मैम आप, तुम बोलोगी कि मैं असेंबली हॉल में, मैम अपने राइट साइड आइए मैं यहीं पे हूँ, तो तुम स्क्रीन पे देख रही हो। उन्होंने अपना एक पूरा उसमें बना रखा था, उसमें स्क्रीन पे देख रही हो, अच्छा ये मजाही सर उनके पास है, वो कहेंगे मैम यहाँ से निकलिए, ऐसे करिए। उस एग्जीबिशन में हम पेंटिंग को जूम करके देख सकते थे, उसका कोई भी पार्ट कितनी भी देर तक माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते थे, उसमें नीचे बच्चों के नाम थे, सब था जी। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस, मतलब हम तो हर फील्ड में कहेंगे, सिर्फ आर्ट में नहीं, हमें कुछ दे के गई, कुछ सिखा के गई। हम अपने आप को जैसे जैसे बेहतरी होती जा रही है देश की, दुनिया की, तो हम कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड में जा रहे हैं ना, कंप्यूटर युग है जी। तो कुछ चीजें ऐसी थी, भाई कंप्यूटर से हमें क्या लेना देना, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, उन लोगों को कंप्यूटर से क्या लेना। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्यूटर जगत में आके सीखा, कुछ काफी कुछ हम लोगों ने सीखा, और जो पहले था वो तो हमारे पास था ही जी। ये ऐड हुआ, तो हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ उस क्षेत्र में खोया। मेडिकल उसमें जाहिर सी बात है भाई, जहां पे जो हमारे लॉस हुए वो हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ये कि उस लेवल के लॉस होते हुए भी पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुई बच्चों की। बच्चों ने पढ़ाई की, राइट, बच्चों ने किया सब कुछ। तो जब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, हम मनोरंजन की दुनिया से अलग हो चुके हैं, हर चीज से जब हम कट गए, उसके बाद भी एजुकेशन हमसे नहीं छूटी, क्योंकि मनोरंजन छूटना ये एक बड़ा मैटर नहीं है। मूवी अगर हमने 2 साल नहीं देखी जी, तो उसके बदले हम अपने परिवार से ज्यादा कनेक्ट हुए, सही बात है, वो हमारा छूटा नहीं। लेकिन 2 साल अगर एजुकेशन हमारी छूट गई होती तो आज हम कहाँ खड़े होते, और फिर से उठाना उस लेवल पे बहुत मुश्किल होता। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कुछ देख के गए। तो मैम ये तो हुई आर्ट और डिजिटलाइजेशन की बात। अभी 10 साल हो गए मेरे को स्कूल से निकले, तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि क्या डिफरेंस है तब के स्टूडेंट्स में और अभी के स्टूडेंट्स में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा अगर मेरे बारे में पूछो तो मेरे स्टूडेंट, तुम्हारा भी वही एक्सपीरियंस रहा होगा जी, जैसे बच्चे पहले थे वैसे अभी हैं मेरे लिए जी। वैसे अगर तुम एजुकेशन को लेके देखो तो जो मैं देख रही हूँ काफी सालों से, 10 साल क्या जी, इतने मुझे हो गए, 30-35 साल हो गए जी, इस लाइन में। तो मैंने ये देखा कि पहले बच्चों को ये था कि हम कितनी डिग्रियां ले लें, और कुछ सालों तक तो ये भी था, 10 साल पहले की बात करें तो बच्चों को ये लगता था कि हम कर क्या रहे हैं। तो एक स्टेटस सिंबल बन गया था कि हम मेडिकल की तैयारी, मेरा बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है ये बताना माँ बाप के लिए फख्र की बात होती थी जी। इससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, आगे उसका जीवन कैसा चलेगा। मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो एक स्टेटस सिंबल होता था। कहीं ना कहीं माँ बाप ने वो चीज बच्चों के मन में भी डाली थी, अरे तुम क्या कर रहे हो एनिमेशन की फील्ड में, इसमें करोगे, देखो उनका बच्चा तो ये कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है ना। ये तो है मैम। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो माँ बाप सोचते हैं वो बच्चों में रह जाता है, तो वो बच्चों में रह गया था। बच्चा ये सोचने लगा था कि हम कर क्या रहे हैं, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना जी, कहाँ की कोचिंग कर रहे हैं, उसके लिए कितने घंटे पढ़ना है।
इसमें चेंज आया है जो बच्चों से बात करते हैं। अब बच्चे इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें क्या करने के बाद हम जाएंगे कहाँ, क्या मिलेगा, प्लेसमेंट कहाँ होगी। तो अब बच्चे इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे उन्हें मतलब नहीं है कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आउट ऑफ वे जाके कोर्स कर रहे हैं। उनसे पूछो बेटा ये क्यों किया, तो वो बताते हैं कि मैम इसमें चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो ये एक चेंज हमने देखा, बहुत बड़ा चेंज और बहुत पॉजिटिव चेंज। पहले क्या होता था ना, भीड़ लगी हुई है जी, इंजीनियर्स की भी लगी है, डॉक्टर्स की भी लगी है, फैशन डिजाइनिंग में भी लगी हुई है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती थी, क्या करो, निफ्ट की तैयारी करो, निफ्ट देना है जी, निफ्ट में उन्हें ऐसे गिरता था लेवल, क्या मिला, अच्छा ये पोजीशन है, ये बेटा तुम्हें लेदर डिजाइनिंग मिल पाएगा, कहाँ फैशन के सपने कहाँ, लेकिन नहीं वो उसी में है, क्योंकि वो ये बताना ज्यादा फक्र उनके लिए था कि हमने निफ्ट किया है, हम फैशन डिजाइनर हैं। उसके अंदर हम क्या करें, आजकल बच्चे नहीं करते हैं बेटा। आजकल हमने ये देखा कि बच्चे निफ्ट निकालते हैं, उसके बाद कहते हैं मैम मेरा आ गया इसमें, फिर कहते हैं मैम हमने उसमें नहीं किया, हमने क्यों छोड़ नहीं किया, दिया। छोड़ दिया, मैम रैंक की थी, मैम हमको हमारे मन का नहीं मिलता। तो अब जो बच्चा करना चाहता है, जो उसका पैशन है, बच्चा उसके पीछे भागता है। बच्चा लकीर का फकीर नहीं है कि नहीं वो उसकी तैयारी कर रहा है, निफ्ट कर रहा है तो निफ्टी करेंगे, छोड़ देता है निफ्ट, वो वहां जाता है जहां उसके मन का सब्जेक्ट मिलता है। तो अब बच्चा इस पे ज्यादा फोकस करता है कि जो हम जॉब करेंगे जी, उसको हम मन से करें, वो हमारा पैशन होना चाहिए। सही बात है मैम, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस टाइम विथ मी। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली आर्ट के बारे में वापस वही मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी मेरे मन में कि क्लास में कैसा रहता था और कैसा नहीं। तो बहुत मतलब आप बोल रही थी इसीलिए मैं ज्यादा भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस चल रहा था एंटर कर रहे हैं और मैम बस हाथ पकड़ के सिखा रही है बेटा ऐसे करो, तो बस वही चल रहा था। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खुशी की बात ये बेटा कि जिन बच्चों को हम कुछ सिखाते थे, कभी क्लास में वो बैठे रहते थे चुपचाप फाइल लेके, आज उनके मन में इतने बड़े बड़े सवाल है ना, कि वो पैंडेमिक पीरियड कैसा गया, तो वो अभी भी वहीं पे हैं कि उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कैसे। तो ये जो तुमने क्वेश्चंस उठाए, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी बच्चे के मन में इतने ज्यादा इतनी उत्सुकता हो वो सब जानने की, समझने की, क्योंकि समाज बच्चों से बनता है जी, और तुम लोग समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उन सवालों का उठना। तो जो तुमने सवाल उठाए और जो तुम्हारे मन में चल रहा, ऑब्वियसली मन में चला तभी तुम्हारे, तो तुमने जो भी डिजाइन किया कि हमें ये करना है, तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही किया, कोई बहुत बड़ा कॉज होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। If you're not loving this already, I don't know. You must be kidding, right? So like, share, comment on this video and let me know the teacher who you have cherished the most while you were at school. And please stay tuned for more episodes for the Back to School series. Have you subscribed yet? Don't forget to hit that subscribe button right down below so you get notified whenever I upload another video. With that, I'll see you next time. Much love.